डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा आप नहीं बोल सकते थे कि उसके अंदर मुर्दे दफन हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाता। तो बाबा गुरिंदर सिंह जी उस स्थिति में पहुंच चुके। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी इन महंत जी का इंटरव्यू आया था हिंदुस्तान 24 की तरफ से। तो इस बार इनका एक और इंटरव्यू आया है जिसमें इन्होंने कुछ क्लियर भी किया है और बाबा जी के बारे में भी कुछ कहा है, और पिछले इंटरव्यू में जो कुछ कहा था उसको क्लियर किया है अच्छी तरह। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी नए साल की शुरुआत में राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो अजमेर शरीफ दरगाह पर चले गए थे और 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे। इसी को लेकर हमने दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी का एक इंटरव्यू किया था। तो इन्होंने कहा था कि सनातन के हिसाब से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए था, राम मंदिर में वो चले गए तो ठीक किया। इनका तर्क ये था कि दरगाह में जो मुर्दे पड़े हुए हैं उन पर चादर चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जब दरगाह पर चादर चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो क्या पत्थर की मूर्ति की पूजा करना सही है? बातचीत करने के लिए स्वयं संत कमल किशोर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। आपने कहा था कि दरगाह पर चादर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, मुर्दों पर चादर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या पत्थर की मूर्ति की पूजा करना सही है, उससे कुछ लाभ है? पहले आपने जो कुछ कहा है मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपसे दोबारा कह दूं। आदरणीय पूजनीय बाबा श्री गुरिंदर सिंह जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं। वो आम आदमी के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी दृष्टि में सब समान हैं। जैसे कि गीता में भी भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति में तू मुझे देख। तो बाबा गुरिंदर सिंह जी उस स्थिति में पहुंच चुके कि उन्हें हर जगह हर इंसान में ईश्वर नजर आता है। इसलिए वो वहां पर गए, क्योंकि मैंने उनकी बाद की वीडियोस देखी हैं। वो वहां पे गए, वो उच्च कोटि के संत हैं, चले गए। लेकिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं एक सनातन धर्मी होने के नाते क्या वहां जाता? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाता। कारण वही मजार का कि उसके अंदर मुर्दे दफन हैं। और आपने कहा कि मूर्ति, सामने मूर्ति पड़ी हो तो क्या मूर्ति भी तो एक मुर्दा ही है? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उस मजार के पत्थरों के नीचे एक मुर्दा पड़ा हुआ है, यहां मूर्ति खड़ी है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है ईश्वर के नाम की। अब वो मुर्दे के नाम पे मांगा जा रहा है, मुर्दे के नाम पे मांगा जा रहा है क्या? कि हमें ये दे, हमारी ये इच्छा पूरी कर, हमारी ये मन्नत पूरी कर। और यहां कैसे मांगा जा रहा है? मंदिर में ईश्वर के नाम पे मांगा जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, तू हमें दे, हम तेरी संतान हैं, हम तेरे बच्चे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप से लड़के भी लेते हैं, माँ बाप से जिद करके भी लेते हैं, क्योंकि वो संतान हैं, भिखारी नहीं हैं। वहां मजार पे कौन जाते हैं? भिखारी की तरह मांगने के लिए जाते हैं कि हम तुम्हें चादर चढ़ाएंगे। वैसे आजकल मंदिरों में भी बहुत सारे भिखारी इकट्ठे हो गए हैं जो यही कहते हैं कि तो हमें, हे भगवान, अगर मेरा बेटा पास हो गया तो मैं तुम्हें 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया, मेरी नौकरी लग गई, तो मैं अपनी तनख्वाह, पहली तनख्वाह लंगर भंडारा लगा दूंगा। भगवान के साथ भी यहां सौदेबाजी होने लगी है, जो गलत है। सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। और वैसे वो मुर्दे के साथ क्या सौदेबाजी करोगे? मुर्दा क्या देगा? जो अंदर जमीन में लेटा हुआ है वो क्या दे सकता है किसी को? हाँ, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और आपकी श्रद्धा,
भगवान यानी ईश्वर, जिसे आप कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी तुम ही सब कुछ हो। आपने देखा भगवान के भी साथ हम क्या कहते हैं, तू तुम। हमारी आरतियों में भी क्या तू करके बात करते हैं, और वैसे किसी को तू कह के देखो, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा आप नहीं बोल सकते थे। लेकिन तू में यहां अपनत्व की भावना है, मां बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, एक मित्र के प्रति, वो भावनाएं जब आ जाती हैं तब ईश्वर से मांगा नहीं जाता, जो उसने दिया है उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, उसका धन्यवाद किया जाता है, और फिर परमात्मा अपने आप देता चला जाता है। ये होता है मंदिर में जाने का मुख्य कारण। मंदिर, मन के भीतर जाना, यानी अपने मन की हलचलों को बिल्कुल बंद करके जाना और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद अदा करना, ना कि मुर्दों से जाके मांगना कि मैं तेरे से लिए मन्नत मांगने आया हूं, ला तुझे चादर चढ़ाता हूं। तो मुर्दे को कोई ठंड थोड़ी लग रही है। तो आपके हिसाब से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाना गलत है और मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करना सही है? मैंने ये नहीं कहा मूर्तियों की पूजा करना सही है ना। मूर्तियों की पूजा करना तब सही है जब अंदर से श्रद्धा हो और ये हो कि परमात्मा का शुक्रिया अदा करना जा रहे हैं, धन्यवाद करने जा रहे हैं, वहां पे मांगने नहीं जा रहे भिखारी की तरह। और अगर भिखारी की तरह मंदिर में कोई जाता है, मांगने के लिए जाता है, तो उसकी पूजा भी वहां पर परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। स्वयं भगवान ने गीता में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बातें। जब स्वयं भगवान ने ये बातें कह दी तो बात ही खत्म हो जाती है। कबीरदास ने भी कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बिल्कुल सही बात है। अगर चादर चढ़ाने से कुछ मिलता हो तो मैं ओढ़ूं त्रिपाल, सीधी सी बात है ना। पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, श्रद्धा भी तो होनी चाहिए भीतर। और अगर श्रद्धा ही नहीं है, उस परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, अधूरा विश्वास है, तो फिर कैसे काम चलेगा। पूर्ण विश्वास सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास की एक छोटी सी बात बताता हूं। दो लोग जा रहे थे, बहुत गहरा अंधेरा, अमावस की रात, बारिश हो रही, पहाड़ी इलाका, पैर फिसला दोनों का, पहाड़ी पे नीचे गिरने लगे, पत्थरों से पूरा बदन छिलछिला गया। अचानक उनके हाथ में एक लटकती हुई बेल आ गई और उन्होंने दोनों ने उसको पकड़ लिया। तो कहने लगे, हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ। आवाज आई, मुझ पर विश्वास है? कहने लगे, हाँ विश्वास है। तो बोले, ये डाल छोड़ दो। एक ने डाल छोड़ दी और एक ने नहीं छोड़ी कि अगर मैं छोड़ दूं तो और न जाने कितनी गहरी खाई में चला जाऊंगा। सुबह हुई, अंधेरा छटा, लोगों ने देखा कि एक आदमी वहीं डाल पकड़ के हाथ पैर अकड़े हुए मुर्दा पड़ा हुआ है। और जमीन मालूम है कितनी नजदीक थी? बड़ी मुश्किल से 1 फुट नीचे जमीन थी। ये विश्वास की कीमत होती है, ये विश्वास की बात होती है, ये धन्यवाद की बात होती है। परमात्मा को हमें सदैव धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु। और अगर विश्वास में थोड़ी सी भी कमी रह गई, मान लीजिए आप टेलीफोन का नंबर मिला रहे हैं, एक हिंसा आपने 8 की जगह 9 मिला दिया, तो आपका कनेक्शन नहीं मिलता, कहीं दूसरी जगह जाके मिल जाता है। इसी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण धन्यवाद के साथ अगर आपका कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा के साथ, और इसे योग भी कहते हैं। जैसे मैं मोदी जी को जानता हूं, अगर मोदी जी मुझे नहीं जानते, मैं अडानी को जानता हूं, अंबानी को जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब एक तरफा योग लगा हुआ है, उनकी तरफ से योग नहीं है। अगर वो भी मुझे जानते हैं तो मेरी कीमत है ना। सेम इसीलिए परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा उधर से योग लगा हो, परमात्मा का हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसता हो, तो ही फायदा है। वरना मंदिर तो फिर जो मंदिर जिसकी, जैसे आपने कहा है, तो मंदिर की खाली मूर्तियां जो पड़ी हुई हैं, मूर्तियां कुछ नहीं देती। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई और आपने कहा कि जो स्वयं कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके पास बाहर भिखारी बैठे हुए हैं, वो उनका भला तो कुछ कर नहीं सकता, तो चादर चढ़ाने वालों का भला क्या करेगा? हाँ। तो सवाल ये है कि मंदिर के बाहर भी तो भिखारी बैठे रहते हैं, तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं तो वो उन भिखारियों का कितना भला करती हैं? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो भी वहां भिखारी की तरह बैठे हैं और वहां मजार के बाहर भी भिखारी की तरह बैठे हैं। जो भिखारी बैठा है, भिखारी को क्या, उसे तो भीख चाहिए, चाहे मंदिर के बाहर मिल जाए, चाहे मस्जिद के बाहर मिल जाए, चाहे गुरुद्वारे में मुफ्त का खाने को मिल जाए, वो तो भिखारी है। लेकिन जी, भिखारी का काम तो भीख मांगना है। वो तो सुबह घर से यही सोचकर निकलता है कि भाई कहीं से न कहीं से भीख मिल जाए, तो वो मजार पर भी उसका काम पूरा हो रहा है और मंदिर के बाहर बैठकर भी पूरा हो रहा है।
भिखारी को तो भीख चाहिए, मंदिर के बाहर भी भीख मिल रही है और मजार के बाहर भी भीख मिल रही है। लेकिन मंदिर में अगर कोई जाता है तो वो ये सोचकर जाते हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो असली लोग हैं, असली जो जिसे कहते हैं श्रद्धावान भक्त, जो भक्ति करने के लिए जाते हैं, जो सच में भक्ति करने के लिए जाते हैं, वो जाते हैं मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखते हैं, और मजार के अंदर क्या देखते हैं? मुर्दे को देखते हैं कि ये मुर्दा हमारी बातें पूरी कर देगा। मुर्दे और इसमें मंदिर में शायद यही फर्क है। और आपने अभी फिर दोबारा मेरी हमसे बात की है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी ने चादर चढ़ाई। अब उन्होंने किस भावना से चादर चढ़ाई, क्यों चढ़ाई, ये बाबा गुरिंदर सिंह जी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आपसे पहले कहा कि वो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने श्रद्धा की बात की मंदिर के लिए भी और दरगाह की भी बात आपने की, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जो भिखारी है उसका उद्देश्य तो केवल भीख प्राप्त करना है, और उसका उद्देश्य मजार पर भी पूरा हो रहा है और मंदिर के बाहर बैठकर भी पूरा हो रहा है। भिखारी का तो उद्देश्य पूरा हो रहा है, लेकिन बाकी जो लोग, जो भक्त जाके चादरें चढ़ा रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं, उनका क्या? हम तो बात उनकी कर रहे हैं इस समय। बाहर भिखारी तो हर जगह बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, सड़क पे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, स्टेशन पे भी मिल जाएंगे, बस स्टैंड पे भी भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जो श्रद्धा के साथ मजार के ऊपर गया और उसने मजार के उस मुर्दे से ये मांगा कि मन्नत मांगी, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, और इधर किसी ने मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके ये मन्नत, ये कहा कि हे ईश्वर, मैं तेरा पुत्र हूं, तू मुझे सब कुछ चाहिए, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे चाहिए। तो महाराज जी, उस समय आपने कहा था कि मजार के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं, मजार में पड़े हुए मुर्दे उनका भला नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। सवाल ये था, भिखारियों की बात थी। जी जी, हाँ, तो वहां को भिखारियों का भला को करते हैं। वो भिखारी क्या राजा बन जाते हैं वहां पे जाके, या कोई मिनिस्टर बन जाते हैं? मंदिर के बाहर बन जाते हैं। मंदिर के बाहर भी नहीं बनते, क्योंकि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी भी वही मेंटेलिटी लेके बैठे हैं, वही मानसिकता लेके बैठे हैं जो वहां मजार के बाहर बैठे हुए हैं। मानसिकता दोनों की एक है। हम बात करेंगे सिर्फ श्रद्धा की और विश्वास की, परमात्मा को अपना सखा बनाने की, परमात्मा को अपना मित्र बनाने की, अपना पिता बनाने की, अपनी माता बनाने की, ताकि उनसे अपना हक लिया जा सके, और उनसे हक से लो तो फिर देखो कैसे मिलता है। महाराज जी, जब आपके अनुसार मजार के बाहर बैठे हुए भिखारी का भला मजार नहीं कर सकती, और मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी का भला मंदिर में लगी हुई मूर्तियां नहीं कर सकती, तो फिर मजार और मंदिर में अंतर क्या हुआ? अंतर तो हमने पहले ही कह दिया। अंतर इन दोनों भिखारियों के लिए नहीं है, ना अंतर उन भक्तों के लिए है जो जाते हैं। एक भक्त जाता है परमात्मा से मांगने के लिए, और एक भक्त जा रहा है मुर्दे से मांगने के लिए। मुर्दा ज्यादा दे सकता है या सारी कायनात का, पूरे पूरे ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा दे सकता है? तो हमने तो राजा को पकड़ लिया ना। जिसने राजा को पकड़ लिया तो फिर छोटी मोटी चीजों की क्या जरूरत है? जैसे एक शहर के अंदर आपको जानने वाला आपका डिप्टी कमिश्नर है, यानी आपका जिलाधिकारी है, डीएम आपको जानता है और आपको एसएसपी जानता है, तो छोटे मोटे पुलिस वाले तो आपको अपने आप सैल्यूट कर देंगे ना। तो बड़े को पकड़ो, बड़े को पकड़ो मीन्स मालिक को पकड़ो। इसीलिए हम जब भी ज्योतिष में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं छोटे मोटे ग्रहों को छोड़ दो, सीधा भगवान शिव को पकड़ो। भगवान शिव की जिसने पूजा कर ली, श्रद्धा के साथ पूजा कर ली, उनसे जो कुछ मांग लिया तो बाकी ग्रह क्या बिगाड़ेंगे? साधारण सी बात है। वहां मंदिर में जाते हो तो आप वहां कोई अंदर उसके नीचे कोई मुर्दा थोड़ी गड़ा हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति, आपको लगता है भगवान सामने साक्षात हैं। महाराज जी, उस इंटरव्यू में आपने शंकराचार्य के विरोध को भी सही ठहराया था, और जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे उसको भी आपने सही ठहराया था। तो इधर शंकराचार्य का भी आप समर्थन कर रहे थे, उधर नरेंद्र मोदी का भी आप समर्थन कर रहे थे, जबकि शंकराचार्य उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। शंकराचार्यों ने उस कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है। आप ध्यान से उनकी बातों को सुने शंकराचार्य जी की, तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। स्वामी सदानंद जी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने और निश्चलानंद स्वामी जी ने, जो दोनों हैं, इन्होंने ये कहा कि मुहूर्त का समय सही नहीं है, अधूरा मंदिर बना है, पूरा बनना चाहिए था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि संवादहीनता की कमी हुई है। अगर आपस में संवाद पूर्ण हो जाता और उनसे ये बताया जाता कि ये मुहूर्त हमने निकाला है, क्या इस मुहूर्त में कोई कमी है तो बताएं। संवादहीनता की कमी। तो बाद में शंकराचार्यों को जब बताया गया कि ये मुहूर्त निकला है और इसी तरह से इन्होंने निकाला है, आप देखें मुहूर्त को देखें, उन्होंने कहा ठीक है, मुहूर्त ठीक निकला है,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, भूल कि सभी से होती है ना। शंकराचार्य जी ने ये कह दिया कि नहीं, हाँ ठीक है, मुहूर्त ठीक है, तो बात खत्म हो गई ना। फिर इसको विवाद को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक मोदी जी हैं, मोदी जी इस देश के राजा हैं। राजा हमेशा ही पहला हल जोतता है। पुराने जमाने में भी राजा पहली पूजा करता है, राजा को ही अधिकार भी है, राजा ने ही मंदिर बनवाना है। और राज का आश्रय, राजा का आश्रय बिल्कुल चाहिए, धर्म को चाहिए, क्योंकि राज्य जीवित रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा, और धर्म जीवित रहेगा तो राज्य जीवित रहेगा। दोनों एक दूसरे पे अंकुश का काम करते हैं। धर्म राजनीति को रास्ता दिखाता है, दिशा निर्देश देता है, और राज्य जो है वो धर्म की सुरक्षा करता है, धर्म के चारों तरफ पूरी सुरक्षा करता है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने उस इंटरव्यू में मजार को लेकर बयान दिया था, अपने विचार आपने रखे थे, तो उसके बाद कुछ हिंदू धर्म के लोगों के ही ऐसे कमेंट उस वीडियो पर मैंने देखे, आपके बारे में कहा कि इस प्रकार के संत ही हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा नहीं बनने देना चाहते। देखिए, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मानसिकताएं हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है तो रहने दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा है कि असुर भी थे उस समय, पुराने ज़माने में देवता भी थे। तो अगर किसी असुर की ऐसी मानसिकता है, जिन लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं, उनकी असुरों की मानसिकता है, उन्होंने कोई ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं। या तो किसी ग्रंथ का मुझे देते संदर्भ दें, और या मेरे आमने सामने बैठ के बात करने की हिम्मत हो तो आ जाएं, तर्क कर लें, शास्त्र के साथ शास्त्रार्थ कर लें, तो बात बनती है। और यूं ही किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, वो तो मैं भी कोई भी मेरे पर लगा सकता है। कोई हाँ संत जी ऐसे हैं, संत जी ऐसे हैं, आप पर भी तोहमत लगा सकता है। किसी को दोषारोपण करना हो तो दोषारोपण करना बड़ा आसान है, लेकिन आमने सामने बैठ के तर्क के ऊपर बात करना, ये बड़ी बात होती है। महाराज जी, आपने उस समय तर्क दिया था कि सनातन के हिसाब से मजार पर चादर चढ़ाना सही नहीं है। हाँ, सनातन के हिसाब से नहीं है, सही नहीं, सनातन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कोई भी सनातन धर्मी या सनातन धर्म में मज़ारों पर चढ़ाना, चादर चढ़ाना, और तो और छोड़िए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 100 साखी में ये बात साफ लिखी हुई है, मड़ी मसाण नहीं पूजने, मड़ी मसाण नहीं पूजने, यानी कोई मजार नहीं पूजनी, क्लियर लिखा उन्होंने। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी सबसे अंतिम नबी, यानी भगवान कृष्ण के अवतार, भगवान राम के अवतार, उन्होंने लिख दी ये बात, तो फिर माननी पड़ेगी ना। शास्त्रों में लिखी हुई है, मैंने अपने पास से नहीं बताई आपको। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सनातनी मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने बिल्कुल सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया, कर रहे हैं, और अच्छे से कर रहे हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राज्य की पूरी सत्ता उनके हाथ में है, आदित्यनाथ योगी जी के हाथ में है, दोनों लगे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो, सब निरोग रहें, सब में सब आ जाते हैं। ये नहीं कि खाली हिंदू ही आते हैं, मुसलमान नहीं आते, या ईसाई नहीं आते, या सिख नहीं आते, या बौद्ध नहीं आते, या पारसी नहीं आते, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म सभी के लिए है, ये ध्यान रखें। सनातन धर्म सभी के लिए कामना करता है कि सभी पूरे वृक्षों के में शांति हो, पूरी पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, हमारा सभी का स्वास्थ्य बना रहे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखिनः भवन्तु। ये कौन देता है? अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चढ़ाने के लिए चादर भेजी। हाँ, तो कोई बात नहीं। मैंने बोला ना कि हर इंसान को स्वतंत्रता है, उसका अपना हक है, उसकी क्या सोच है वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक किया उन्होंने, जो भी किया उनकी सोच के हिसाब से ठीक किया। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सनातनियों को तो वहाँ पर चादर चढ़ानी ही नहीं चाहिए। चढ़ानी तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किस सोच से किया ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है। आपके हिसाब से सही किया या गलत किया, ये तो वही जाने। इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कमेंट नहीं देंगे। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म तो मैंने आपसे बता दिया ना कि मुर्दों के ऊपर नहीं चढ़ाने के लिए मना करता है। क्योंकि सनातन, मैंने अभी आपको गुरु गोविंद सिंह जी की उदाहरण दे दी ना। यानी प्रधानमंत्री जी ने गलत किया? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे गलत किया। उन्होंने किस सोच से किया, ये प्रधानमंत्री से आपको प्रश्न पूछना चाहिए जाके कि प्रधानमंत्री जी आप गए, अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म में तो ये है नहीं। आप धर्मगुरु हैं, आपसे पूछने का हक बनता है। आपने मुझसे पूछा, हमने आपको जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दिया है आपको। लेकिन किसी की सोच को, किसी की स्वतंत्रता को मैं कैसे हनन कर सकता हूं? कुछ लोगों ने सवाल ये भी किया है कि
महाराज संत कमल किशोर जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार की इन्होंने बयानबाजी की है मजार को लेकर, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए हिंदू वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं। अगर किसी ने ये बात कही है तो बड़ी अच्छी बात कही है। चलिए, ऐसे आदमी का भी शुक्रिया, ऐसे आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि उसने मुझे आरएसएस का एक बिना बात कही बना दिया है, स्वयंसेवक बना दिया है। और स्वयंसेवक का मतलब होता है स्वयं की सेवा करने वाला, राष्ट्र में राष्ट्र की सेवा करते हुए स्वयं की सेवा करने वाला उस संघ का सदस्य। अगर उसने मुझे बना दिया है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसा उसने मेरे लिए कहा। धन्यवाद। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे